वेलकम यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि पुराने लेक्चर में जो भी हम लोगों ने बातें की है क्विक रिवाइज कर लें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने एल्केन के साथ एल्किल हैलाइड प्रिपेयर किया था बाई फोटो क्लोरिनेशन, फोटो हैलोजिनेशन जिसे हम लोगों ने बोला था। एल्कीन के साथ हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा था, ठीक है। और सबसे ज्यादा केसेस डिस्कस किए थे किससे? एल्कोहल से। फाइन, मैंने बोला था भैया दारू बहुत महत्व है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसी भी एल्कोहल से शुरू करके आप पूरे ऑर्गेनिक में कुछ भी बना सकते हो। फाइन, तो एल्कोहल से की हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारे एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर किया था। फाइन, तो चलिए क्विक रिवीजन मैं आपको कराता हूं कितने एल्कोहल के साथ हम लोगों ने क्या क्या बनाया था। फाइनली तो मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं किसी एल्कोहल के साथ, और मैं सारी बातें यहां पे जनरलाइज कर देता हूं। सबसे पहला, अगर आपको याद होगा, एल्कोहल के साथ सबसे पहले रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराया था? कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 के साथ ये कराया था। दूसरा अगर आपको याद हो, इसके साथ हमने क्या लिया था? NaBr प्लस H2SO4 लिया था। तीसरा अगर आपको याद हो तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या लिया था? PX3। अगर मैं कुछ फिक्स कर दूं, PCl3। फिर क्या लिया था? PCl5। साथ में फिर फास्फोरस प्लस I2 या Cl2। और फाइनली क्या लिया था? SOCl2। ये सारी रिएक्शंस हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो एल्कोहल से हम लोगों ने बनाया था प्रोडक्ट। क्या बनाया था? अगर मैं बनाऊं तो यहाँ R के साथ हर जगह पे Cl। फाइन, R की जगह पे Cl, यहाँ पे R की जगह OH की जगह पे Cl, और यहाँ पे फिर से RCl, R यहाँ पे भी Cl, RI और यहाँ पे RCl। ठीक है, बाई प्रोडक्ट पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें तो बाई प्रोडक्ट जो है फाइनली कुछ H3PO3 इसमें बना था। इसमें फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl बना था। फाइन, इसमें भी H3PO3 ही बनेगा फाइनली। और इसमें अगर बात करें तो SO2 प्लस HCl बना था। फाइन, इसी को अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या बोला था? डार्जन्स प्रोसेस, जिसे मैंने बोला था किसे? टार्जन प्रोसेस मत पढ़िएगा, डार्जन प्रोसेस। एक्सीलेंट यील्ड ऑफ एल्किल हैलाइड। तो ये हम लोगों ने किसी भी एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया था। बहुत ही डेप्थ में बातें हम लोगों ने वहां पे केवल लुकास रिएजेंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। लुकास रिएजेंट के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कंसंट्रेट HCl ZnCl को इसे क्या पढ़ते हैं? लुकास रिएजेंट। क्या पढ़ते हैं? लुकास रिएजेंट। और लुकास रिएजेंट के बारे में मैंने बहुत सारी बातें वहां बताई थी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के रेफरेंस में किस तरह से चेंज होता है। फाइन, तो ये और सब हर जगह पे भैया अगर आपको याद हो तो हर जगह पे मैंने एक स्पेशल बात बोली थी कि ये सारे रिएक्शन क्या होते हैं? SN2 के थ्रू ये रिएक्शन होते हैं सब। इसके बारे में मैंने कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ये सारे के सारे रिएक्शन जो हुए तो कौन से हुए थे? SN2 रिएक्शन हुए थे। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग इन सब की स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे और मैकेनिज्म भी जानेंगे कि कैसे PCl3 या PCl5 या SOCl2 कैसे रिएक्ट करता है, क्या मैकेनिज्म इसमें होता है। फाइन, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री या प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में सबसे पहले ये बात भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अगले 1 घंटे तक, या बोले कि ये पूरा वीडियो जो होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वेरियस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप जेई एस्पिरेंट हो, चाहे आप नीट या एम्स एस्पिरेंट हो, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो समझ में आएगा। अब सबसे पहला हम लोगों ने क्या लिया है? रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड पढ़ते हैं। इसके साथ किस तरह का स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है उसे समझते हैं। बोला गया इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, क्या बोला गया है? इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन
and SOCl2 in presence of pyridine and SOCl2 alcohol gives inversion product. ये बात इंपॉर्टेंट है. इन प्रेजेंस ऑफ pyridine SOCl2 react with alcohol give inversion product. This mechanism proceeds through which mechanism? SN2 के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होता है. अगली बात क्या बोली गई है? अगली बात बोली गई है कि बट इन absence ऑफ pyridine रिटेंशन अकर्स. ये बात ध्यान देखिएगा, इन absence ऑफ pyridine रिटेंशन ऑफ अकर्स. जैसे कि यहाँ पे एक देखिए रिएक्शन हमने लिख लिया, एग्जांपल के फॉर्म में अगर लिख लिया, अगर आप जानते हो तो इसका RS कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं तो ऑक्सीजन हायर प्रियोरिटी, इसे 1 दूंगा, फिर 2 इधर, 3 इधर, 4, यानी क्लॉकवाइज. लेकिन यहाँ पे H कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल में है, तो क्लॉकवाइज R होता है, लेकिन कन्फिग्रेशन पलट जाएगा. इसका हो जाएगा S2 ब्यूटेनॉल, इसका नाम होगा S2 ब्यूटेनॉल. फाइन. अच्छा, SOCl2 यहाँ पे कुछ नहीं लिया गया, मतलब अब्सेंस है pyridine, तो इसका जो कन्फिग्रेशन आएगा वो क्या आएगा? रिटेंशन आएगा. रिटेंशन का मतलब आई होप आपको समझ में आता होगा. रिटेंशन का मतलब क्या है? रिटेंशन का मतलब है कि OH जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे क्या आ जाएगा? उसी पोजीशन पे आ जाएगा Cl. उसी पोजीशन पे क्या आ जाएगा? Cl. रिटेंशन हुआ. चलिए मैं उसको एज इट इज लिख देता हूं, Cl. रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन आया. अच्छा, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन SOCl2 विथ pyridine क्या बोला गया? SOCl2 विथ pyridine बोला गया है. pyridine के बोला गया है इन्वर्जन प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म. यानी इस केस में जो आएगा भैया, इस केस में आपका CH3 यहाँ पे, लेकिन Cl यहाँ पे, H यहाँ पे, C2H5 यहाँ पे. ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को अब्सेंस ऑफ pyridine पढ़ते हैं SNI. ध्यान दीजिएगा, SNI रिएक्शन पढ़ते हैं इसे SNI. ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या कुछ लोग इसे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं. फाइन, जैसी आपकी मर्जी. इंट्रामॉलिक्यूलर मैं पढ़ता हूं. तो ये क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ. रिटेंशन का मतलब क्या? अगर ये कन्फिग्रेशन S है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? S होगा. इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? रिटेंशन. ठीक है, इसको जरा देखिए. अगर आप इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1 2 3 R आएगा, RS. इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा S2 क्लोरोब्यूटेन. देखिए यहाँ पे S है, यहाँ भी S है, मतलब कार्ल सेंटर के अबाउट कन्फिग्रेशन चेंज नहीं हुआ. इसके अबाउट देखिए, जिससे बोला गया है SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये कौन सी रिएक्शन के थ्रू कंप्लीट होगा? SN2. अच्छा, SN2 में क्या बोला गया है? इन्वर्जन. क्या बोला गया है? इन्वर्जन. अच्छा, अब इन्वर्जन का मतलब ऑटोमेटिकली अगर ये S कन्फिग्रेशन का है तो ये R हो जाएगा. जरा चेक कीजिए, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज के लिए S, लेकिन H कहाँ है? हॉरिजॉन्टल में, तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? R. तो इसका नाम कोई बोले तो हो जाएगा R2 क्लोरोब्यूटेन. तो ये भैया बहुत ही एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है. जितनी बार इसे मैं इंपॉर्टेंट बोलूं उतनी बार कम है. दोनों बातें आपको विशेष ध्यान रखना है. किसी भी रिएक्शन में अगर SOCl2, जी हाँ, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई गई है और pyridine बोला गया है तो क्या करेंगे आप? इन्वर्जन. और pyridine नहीं है, ओनली SOCl2 है, तो क्या करेंगे? रिटेंशन. फाइन. ये आपके हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आप IEEE को पेपर पुराने उठा के देखिए या JEE मेंस को उठा देखिए. एडवांस में ये बातें नहीं हुई हैं, लेकिन एडवांस में हुई नहीं तो मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं जब किसी कंप्रीहेंशन में ये बीच में यूज हो जाए. तो एडवांस में हुआ नहीं अभी तक ऐसा, एडवांस में होगा. लेकिन एम्स और नीट के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लिए, पूछा गया, उसमें खूब पूछा गया. फाइन, तो इसे नोट कीजिए. फिर कुछ और आगे बढ़ते हैं. ओके, लर्न करने, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी तक लिख दिया था वो सफिशिएंट भैया.
मतलब जितना अभी तक हम लोगों ने जो लिख लिया था पहले इससे पीछे वाले स्लाइड पे, उतना याद करने से, लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जेई मेंस, नीट, एम्स के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर एडवांस में थोड़ी सी डेप्थ की बातें पूछी जाए तो उसके लिए मैकेनिज्म जरूरी है। तो एक बार मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली क्या सीन होता है इसमें, पिरिडीन का क्या रोल होता है, SOCl2 कैसे रिएक्ट करता है। फाइन, तो लेट्स सी द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल क्या करेगा, SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा। पहले किस तरह से SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा उसे देखना है। अगर आप देखें तो एल्कोहल के पास एक अनशेयर्ड लोन पेयर है, और सल्फर पे अगर आप देखें तो सल्फर के साथ क्या है, इसके पास विड्रॉइंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। विड्रॉइंग इफेक्ट किस वजह से, क्लोरीन की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है, तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा। अच्छा, डेल्टा प्लस आएगा तो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इस सल्फर को दे देगा, और साइमल्टेनियसली होता ये है कि जैसे जैसे ये सल्फर को देगा तैसे तैसे इस साथ एक Cl को निकलना पड़ेगा। फाइन, तो जरा देखिएगा सिचुएशन क्या आती है। सिचुएशन कुछ इस तरह से आती है। पहले स्टेप में आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी। यहां पे क्या जुड़ा, S डबल बॉन्ड O, यहां पे Cl, और साथ में यहां पे H प्लस, और यहां से Cl क्या किया, लीव कर गया। पहले स्टेप में ये हुआ। फाइन, अब जरा देखिए, अब ये क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हम सब जानते हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही ऑक्सीजन दुखी हो जाता है, क्योंकि मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने सरफेस से पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा। इसी के दुख को कम करने के लिए, इसी के दर्द को कम करने के लिए यहां पे जो पिरिडीन है वो आएगा। क्योंकि आप जानते हैं पिरिडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन पिरिडीन सफिशिएंटली बेसिक है, और अगर ये सफिशिएंटली बेसिक है तो इसको अपना H देगा, और जैसे इसने अपना लोन पेयर इसको दिया इस H को, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपके पास आएगा ROSOCl, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, प्रीडीनियम आयन। क्या आ जाएगा, प्रीडीनियम आयन। फाइन, अब जरा देखिएगा, अब आखिरी स्टेप में क्या होगा। फाइनली अब आखिरी स्टेप में अगर आप देखें, अब आखिरी स्टेप में क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या है, अभी भी सल्फर पे अच्छा खासा डेल्टा प्लस होगा, अच्छा खासा सल्फर पे डेल्टा प्लस होगा। क्यों, क्योंकि अब तो भैया ऑक्सीजन भी आ गया है, और दो ऑक्सीजन क्लोरीन। अब क्या करेगा, इस पे डेल्टा प्लस होगा। अब डेल्टा प्लस होगा तो इस ऑक्सीजन को आएगा लालच। क्या आएगा, लालच। क्या करेगा, ये ऑक्सीजन की तरफ लोन पेयर धीरे धीरे डोनेट करना चाहेगा। अच्छा, इसके ऑक्सीजन की वजह से इस अल्किल ग्रुप के कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस, और इस डेल्टा प्लस को की भनक किसको लगी, इस Cl माइनस को। तो फाइनली क्या हुआ, यहां पे Cl माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और जैसे जैसे ये साइमल्टेनियसली इस पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर उसी सल्फर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, और साइमल्टेनियसली यहां Cl को भी निकलना पड़ेगा। फाइन, यहां पे साथ में Cl को भी निकलना पड़ेगा। जरा देखिए क्या क्या आएगा, क्या क्या प्रोडक्ट आएगा। आप अगर प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे Cl क्या हुआ, इसी स्टेप को तो हम लोग SN2 बोल रहे हैं, इसी को तो स्टेप को SN2 बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई कार्बोकैटायन नहीं बना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं बना। यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्जन प्रोडक्ट RCl, और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था तो आपको SO2 मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा। अच्छा, जो Cl निकलेगा भैया साथ में, यहाँ पे क्या निकलेगा, Cl माइनस निकल जाएगा। तो यही तो आपके पास आया, क्या इसी के पास आएगा, यही तो है आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन, ये इसी का तो हुआ। अच्छा, अब जरा देखिए ये Cl माइनस क्या कहेगा, पिरिडीनियम आयन से, तुम भी H लेके दुखी हो, मेरे पास H नहीं है इसलिए दुखी हूं, चलो आपस में कुछ आदान प्रदान कर लेते हैं, दुख दर्द कम कर लेते हैं एक दूसरे का। तो पिरिडीनियम क्या करेगा, पिरिडीनियम आयन पे जो H प्लस है और यहाँ पे जो रिएक्शन में Cl माइनस निकला हुआ है, ये आपस में रिएक्ट करके पिरिडीन को न्यूट्रल कर देगा,
और HCl बना देगा फाइनली। तो जो रिएक्शन में हम लोगों ने 3 अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे थे, पहले एल्किल हैलाइड, SOCl2, HCl। फाइन, तो आप देखिए एल्किल हैलाइड आपको यहां मिल गया, इन्वर्जन के साथ एल्किल हैलाइड मिल गया, SO2 आपको नजर आ रहा है और HCl जो है यहां नजर आया। हमने रिएक्शन मैकेनिज्म को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करा, लेकिन आपको आइडिया लग रहा है ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस में वेट नहीं होता कि मैं निकल के तैयार हूं, कोई आए, साइमल्टेनियस बहुत सारे स्टेप हो जाते हैं। फाइन, तो एक बात ध्यान रखना, यहां पे कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं बनता। तो यहां पे आपको बेस पिरिडीन का वर्क समझ में आया होगा, यहां पिरिडीन का वर्क समझ में आया होगा। अगर पिरिडीन ना होता तो ये H क्या करता, ये Cl को जाता, क्योंकि ये H क्या करता, Cl निकाल देता, और जैसे जैसे ये Cl बन जाता, तो ये Cl बन जाता तो यहाँ पे जो Cl माइनस का अटैक होता वो हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब ये Cl H प्लस Cl फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता तो Cl माइनस कहाँ जनरेट होता। तो ये बात ध्यान रखिए, pyridine in this reaction, pyridine prevent the formation या prevent the buildup of HCl और HBr। फाइन, अगर यहाँ पे SOBr2 होगा तो वो प्रिवेंट करेगा HBr बनने से, अगर SOCl2 है तो प्रिवेंट करेगा वो HCl बनने से। तो इसी वजह से pyridine एज ए सॉल्वेंट यूज होता है इस रिएक्शन में, जो इस एसिडिक H को रिएक्शन के टाइम से हटा देता है और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट आ जाता है। फाइन, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसे आप देख लीजिए फाइनली। लेकिन आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि जो आपने ये है पिरिडीनियम आयन, फाइन। मैं फाइनली इस बार ये बता रहा हूं कि भैया हर बार रिएक्शन में मैकेनिज्म यूज नहीं करेंगे। क्यों? हमारे पास इतना समय नहीं होता एग्जाम में कि हर क्वेश्चन के साथ हम मैकेनिज्म में जाएं उसके बाद क्वेश्चन करें। हमें शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक का यूज करना पड़ता है। तो आप फाइनली क्या करेंगे, जब भी SOCl2 पिरिडीन आएगा तो आप इन्वर्जन प्रोडक्ट बना देंगे बाय मैकेनिज्म SN2। फाइन, तो और अंदर की क्या कहानी है ये आप जान चुके हैं, प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, एक क्वेश्चन देखते हैं अभी जो लर्न किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा आप इसे देखिए, ये क्या है, ये भी ब्यूटेन 2 ऑल है, लेकिन गाइस इसमें अगर आप फोकस करें तो इस कायरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया है डैश ऑफ बेस की पोजीशन के अकॉर्डिंग। फाइन, यानी इस कायरल कार्बन के अबाउट आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फर्क पड़ेगा रिएक्शन में। और रिएक्शन किससे कराया गया, रिएक्शन अगर आप देखें तो कराया गया SOCl2 किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन के प्रेजेंस में। तो गाइस दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए वहां पे, जब आपको किसी अल्कोहल के साथ SOCl2 पिरिडीन दिख जाए तो बत्ती दिमाग की जल जानी चाहिए। वहां तुरंत आपको आइडिया आना चाहिए कि ये SN2 होने वाला है। SN2 होने वाला है मतलब जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में क्या होने वाला है, इन्वर्जन होने वाला। इन्वर्जन होने वाला तो आप सीधे सीधे ऑप्शन चेक करके आंसर कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। क्या OH की जगह पे Cl आएगा? नहीं, अगर OH की जगह पे Cl आता तो रिटेंशन होता। तो जरा देखिए इस बार क्या हुआ, इसको हटा के OH हटा के Cl वहीं लग गया है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसको जरा देखिए, यहां पे इन्वर्जन हुआ है, यहां पे इन्वर्जन हुआ है क्योंकि जो OH था किस बेस पे था, बेस पे था OH, और बेस पे Cl ना आके डैश पे Cl आया तो भैया ये इन्वर्जन हो गया है, तो यही इन्वर्टेड प्रोडक्ट आएगा। और बाकी जो दो परेशानी हमेशा 2 ऑप्शन में आपके साथ होगी, हमेशा 2 ही ऑप्शन में परेशानी होगी, बाकी 2 ऑप्शन बकवास टाइप के होंगे अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे फिर। फाइन, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है। ये तो पहला स्टेप है जब वो अटैक करता है अल्कोहल, ये तो कभी होने वाला नहीं क्योंकि ये तो डिहाइड्रेशन करा दिए हैं। तो फाइनली आपको समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चन आपके साथ आएंगे जो आपको अटेम्प्ट करना होगा। फाइन, या तो फिर सीधे सीधे लिख देगा R ब्यूटेन 2 ऑल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, प्रोडक्ट विल बी पहला ऑप्शन S2 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन R2 क्लोरोब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन RS2 क्लोरोब्यूटेन, चौथा ऑप्शन ट्रांस 2 ब्यूटीन, ऐसे लिख देगा। तो जब इस तरह से लिख के आता है तो वहां पे दिमाग की बत्ती जल जाती है। क्यों? क्योंकि लगता है यार ये कहीं क्लास में देखा किया है। लेकिन जब इसी सारी स्टोरी को
फ्रेम करके लैंग्वेज में लिख देते हैं तो वहां पे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता। तो मैंने सिखाया है कि हमेशा जब भी आपके सामने कोई स्टोरी लिखी हुई हो, उस स्टोरी को इस पाथवे में कन्वर्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि इस पाथवे में आपको कन्वर्ट करते करते बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। आई होप दिस इज ओके एंड वेरी मच क्लियर। नोट कीजिए, फिर कुछ और आगे देखते हैं। दूसरे रिएक्शंस की मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन विद PX3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ, मैंने वहां पे डायरेक्टली आपको बोल दिया था कि इसे भैया याद कर लीजिए, ये भी क्या है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होता है किसी भी स्टीरियो आइसोमर के करस्पॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ पे PBr3 ले लिया है, ध्यान दीजिएगा कभी कभी ये PBr3 जो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, कभी कभी उसको PBr3 इन पिरिडीन, ठीक है, और फिर कभी कभी PBr3 इन ईथर, ठीक है, इस तरह से दिया होगा डाई एथिल ईथर। मैं पॉसिबिलिटी इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि यार बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, बहुत सारे, ठीक है, रेनॉल्ड फार्नर ऑथर्स की बुक्स जो हमने देखे हैं वो सब में बहुत सारे वैरायटी के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। फाइन, जो यहाँ पे आपको केवल PX3, PCl3, PBr3 नजर आते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अलग अलग भी होते हैं। फाइन, तो मैं वही आपको बता रहा हूं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो फिर से क्या बोला गया है, जरा पढ़ते हैं इसमें पहले। रिएक्शन ऑफ PX3 विथ एल्कोहल फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ये बात यहां पे नोटिस कीजिएगा, SN2 मैकेनिज्म। फाइन, SN2 मैकेनिज्म एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। कौन सा प्रोडक्ट? इन्वर्जन प्रोडक्ट विथ SN2 मैकेनिज्म। फिर से अब आपको इन्वर्जन बोलते बोलते आदत पड़ गई होगी। गाइज आज आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि SN1 SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पहले क्यों पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे मैं ये बोल के नहीं छोड़ना चाहता कि आगे मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में भैया मैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो इसे समझ लेना। अरे कैसे समझ लोगे? इसीलिए मैंने बोला था कि भैया प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे SN1 SN1 वर्सेस SN2 के 4 वीडियोस पड़े हुए हैं, उसे आप देख के अगर ये देखोगे ना तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये बातें आपके दिमाग में चल रही होगी उस समय जब आपको SN1 SN2 के बारे में पता होगा, इन्वर्जन रिटेंशन की मीनिंग पता होगी। फाइन, चलिए यहां पे अब हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का मतलब हमें पता है OH के अपोजिट साइड में यहां पे आ जाएगा Cl या Br, क्योंकि यहां पे Br दिया गया तो Br आएगा, CH3 C2H5। फाइन, ये भी आपका क्या आएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन। फाइन, ऑब्वियसली कौन सा मैकेनिज्म? SN2। आई होप दिस इज ओके एंड वेरी मच क्लियर ऑल ऑफ यू। इसे नोट कीजिए, फिर इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये एक्चुअली कैसे हुआ होगा। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, किसी भी अल्कोहल के साथ अगर फास्फोरस ट्राईहैलाइड रिएक्ट करता है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है। फाइनली जैसे हमने यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जनरल एग्जांपल मैंने लिया है, किसी भी कार्यल स्टीरियो आइसोमर के थ्रू रिएक्शन होगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट आएगा। और बाई प्रोडक्ट यार आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, इसके 3 मोल यूज करते हैं, इसके 3 मोल यूज करते हैं, तो फाइनली ये आपको H3PO3 भी प्रिपेयर होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। लेट्स सी द मैकेनिज्म क्या एक्चुअली होता है। तो मैकेनिज्म बहुत ही सीधी सी मैकेनिज्म है। अगर मैं बात करूं कोई भी एल्कोहल के साथ PBr3 अगर मैं ले लूं, ठीक है, PBr3 ले लूं तो इस स्टेज में अगर आप देखेंगे तो इसका जो लोन पेयर है वो इस फास्फोरस पे डेल्टा प्लस की वजह से अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, और जैसे ही इस पे अटैक करेगा यहाँ से एक ब्रोमीन को निकलना पड़ेगा। फाइन, एक ब्रोमीन को यहाँ निकलना पड़ेगा। तो जरा देखिए इसमें किस स्टेज में क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ROH PBr2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब ये स्टेज पे अगर आप देखें तो अगर पिरिडीन है, अगर पिरिडीन नहीं है, फाइन, तो यहाँ पे जो Br माइनस लीव किया है पहले स्टेज में, जो Br माइनस लीव किया है वही Br माइनस यहाँ पे आएगा, वही Br माइनस यहाँ पे आएगा, और क्या करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी स्टेज के तो हम बोल रहे हैं
इन्वर्जन SN2 प्रोसेस, और प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, Br और R, और साथ में क्या निकला, HOPBr2। फाइन, कुछ इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आपका जो आया समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्जन प्रोडक्ट आया, इन्वर्जन प्रोडक्ट आया। फाइन, अब एक बात समझिए कि यहां पे तो ये Br है, इस H को तो निकाल सकता था, ये जो Br यहां जनरेट हुआ रिएक्शन के टाइम में, इस H को तो ग्रैप्स कर सकता था। तो इसीलिए पिरिडीन यहां पे भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है फास्ट हो, इस H को, इस एसिडिक H को पिरिडीन फिर से कैप्चर कर ले, जो थायोनिल क्लोराइड या डार्जन प्रोसेस में हम लोगों ने किया था। फाइन, यहां मैं सिंपली इन्वर्जन लिखना चाह रहा था, इन्वर्जन। फाइन, तो एक बात यहां पे, एक बात समझिएगा कि यहां पे जो पिरिडीन था, अगर यहां पे पिरिडीन हम लोग लेते तो पिरिडीन क्या करता, इस H को हटाता, तो कायदे के रिएक्शन में पिरिडीन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर से वही, बहुत जगह पे पिरिडीन मेंशन नहीं है। फाइन, तो तब भी लोग बोलते हैं कि यही रिएक्शन फेवर होगा, तो फाइनली उस तरीके से हमें करना होगा। लेकिन अगर पिरिडीन होता तो पिरिडीन के केस में क्या करते, पिरिडीन के केस में अगर मैं यहीं से स्टेप थोड़ा सा दूसरे तरीके से यहाँ से लिख दूं, पिरिडीन होता तो क्या स्टेप करता, यहाँ पे PBr2 यहाँ प्लस आता। अगर पिरिडीन होता रिएक्शन में तो पिरिडीन क्या करता, इस H को वो ग्रैप्स करता, इस क्या करता, इस H को ये अप्रोच करता, और फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक होता। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता, PBr2, फाइन, PBr2 इस तरीके से। तो इस तरीके से अब फाइनली अगले स्टेप में आपके पास क्या होता, अगले स्टेप में भी आपके पास वही Br माइनस होता जो वहां पे फ्री फॉर्म में जनरेट हुआ था। इसकी वजह से इस पे डेल्टा प्लस होता और ये इस पे बैक साइड अटैक करता और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता। और जब अब ये बॉन्ड ब्रेक होता तो जरा प्रोडक्ट देखिए क्या आता, यहाँ पे आता Br R, अब यहाँ पे H इसके पास रहा नहीं तो आता O माइनस PBr2, ठीक है, ये इस तरह से आता। फाइन, तो यहाँ वो जो पिरिडीन का रोल आपको समझ में आया होगा, वो क्या समझ में आया होगा कि ये बेस की तरह ट्रीट होता है। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि अगर इसी स्टेप को यहाँ से हम स्टार्ट करें तो पिरिडीन के होने से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा SN2 अटैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Br फ्री फॉर्म में तभी मिलेगा जब पिरिडीन यहाँ होगा, नहीं तो ये H को ये हटाएगा। फाइन, और क्या प्रिपेयर हो जाएगा, HBr। तो ये फाइनली, अब एक बात फिर से सोचिए कि यहाँ पे 3 मोल्स का क्या रिक्वायरमेंट है। अगर अल्कोहल फिर से आता तो 2 Br इसके पास और हैं, फिर से अटैक करता, तो फाइनली इस तरीके से रिएक्शन खत्म होती। तो नोट कर लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ फाइनली आपको कि ये मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखना है, हर क्वेश्चन में मैकेनिज्म नहीं करना होता है। बहुत ज़्यादा 95% केस में, 90% केस में डायरेक्ट आंसर होते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने होते हैं। ये मैं कुछ एडवांस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जब आपके पास कुछ एडवांस लेवल की क्वेश्चंस हों। फाइन, और सीधे सीधे एग्जाम में डायरेक्ट PBr3 का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डायरेक्ट फंक्शन पढ़ा था, आज भी हम लोगों ने इससे पहले डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा। फाइन, तो ये नोट कर लीजिए। डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड बात मैं अगर करूं तो किस तरह की बात मैं बोल रहा था, कुछ इस तरह की। फाइनली अगर आपको कुछ इस तरह से रिएक्शन दिया गया है, इस तरह से रिएक्शन दिया गया है, तो आप क्या बना देंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट बना देंगे। बाई प्रोडक्ट को मैं बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए बाई प्रोडक्ट भी, जबकि आपका मेन जो है मेजर प्रोडक्ट आपका क्या है, यही। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। फाइन, इसी तरह से फाइनली आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है।
फाइनली इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपकी ज़रूरत है। मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया कि आपको किसी अच्छे क्वेश्चन में, और वो अच्छा क्वेश्चन कितना अच्छा हो सकता है वो जब सामने आएगा तभी आपको पता चलेगा। फाइन, तो ये सारे रिएक्शंस जो कंप्लीट हो रहे हैं वाया SN2, वाया SN2, फाइन, इन्वर्जन, इस तरह के क्वेश्चन। फाइन, नोट कीजिए। फिर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तीसरे रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, रिएक्शन विथ PCl5, एल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन। ये तो हम लोग डायरेक्ट याद कर चुके हैं, मैकेनिज्म देखते हैं क्या होने वाला। ये PCl5 है। PCl3 के साथ जो चक्कर था बिल्कुल वही है। इस बार तो PCl5 में जो फास्फोरस वो ज़्यादा परेशान है डेल्टा प्लस से, क्यों, इसके पास 5 क्लोरीन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है। तो जब इस पे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली एक Cl को जाना पड़ेगा। उसके बाद जब ये अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से अटैक करेगा। फास्फोरस यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और एक Cl यहाँ पे। फाइन, अभी भी इसके पास Cl है। और जब Cl जाएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं एक स्टेप साथ में कर रहा हूँ, यहाँ से Cl माइनस निकलेगा और यहाँ से H प्लस भी लेके जाएगा। तो मैं साथ साथ इस स्टेप को कर दे रहा हूँ, क्या निकल जाएगा, Cl माइनस या Cl बन जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगले स्टेप में फाइनली अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी क्या होने वाला है, इस Cl पे विड्रॉइंग की वजह से डेल्टा प्लस अभी भी है। तो फाइनली होता क्या है, ये इधर धीरे धीरे जाएगा और एक Cl को यहाँ से फिर से निकलना होगा। फाइन, एक Cl को यहाँ से फिर से निकलना होगा। ये भी स्टेप साइमल्टेनियसली होता है। अब जैसे ये Cl माइनस निकलेगा और निकल के कहीं जाएगा नहीं, दोबारा आके इस कार्बन पे अटैक करेगा जो एल्किल साल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब जरा देखिएगा, ये Cl जो निकल के आके साइमल्टेनियसली इस पे अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर समझ में आ रहा होगा कि लोन पेयर यहाँ पे है, साथ साथ अभी ये ट्रांजिशन स्टेज जैसा कुछ है। तो यहाँ पे इस पे जब अटैक करेगा, जो आप देखिए जब ये ब्रेक हुआ पूरा, तो यहाँ आपको एक नया डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा बनना। अच्छा, अब इसी को एक साथ में लिख दूं तो यहाँ पे आएगा Cl और क्या आएगा R, ये आ गया RCl। और यहाँ पे P ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फास्फोरस, और कितने क्लोरीन बचेंगे, 1 2 3, इसके पास 3 क्लोरीन गाइस बच जाएंगे। फाइन, तो आप देखिए क्या मिल गया, इन्वर्जन प्रोडक्ट RCl मिल गया। इसी को तो आप पढ़ते थे एक साथ लिख के POCl3, और यह Cl तो पहले ही बन चुका था। फाइन, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस स्टेप में SN2 यहाँ पे होता है और ये क्या बना, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात। तो फिर से वही बात, इसको भी हम लोग बार बार यूज नहीं करेंगे, एक बार समझ लिया, जब भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा तो हम इन्वर्जन प्रोडक्ट बना देंगे। फाइन, नोट कर लीजिए इसे। फिर इसे हटाता हूं मैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक मैकेनिज्म गाइस स्किप हो गई थी, उसको जरा सोचेंगे। पहला रिएक्शन आपको याद है, रिएक्शन विथ SOCl2, तो मैंने बोला था कि पिरिडीन के प्रेजेंस में इन्वर्जन होगा, अब्सेंस में रिटेंशन होगा। तो इन्वर्जन वाला तो मैकेनिज्म हमने आपको बताया, ये रिटेंशन वाला वहां पे मिस हो गया। देख लेते इसमें क्या है, क्या मैंने उसके बारे में सोचा था, अभी हमने आपको बताया था उसके बारे में कि कुछ इस तरह से इस केस में होता है। क्या होता है, जैसे OH यहाँ पे मैंने लिया
OH यहाँ पे लिया और CH यहाँ पे ले लिया। इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं? SOCl2 से करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट पिरिडीन या बेस कोई लिया नहीं गया है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट आता है वह मैंने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दिया, क्या आता है? रिटेंशन प्रोडक्ट आता है। मतलब जिस वेज में जिस पोजीशन में OH होगा सेम उसी प्लेस पे Cl लग जाएगा, फाइन। और बाकी SOCl2 HCl बाकी एक जैसे ही होंगे, फाइन। तो इस मैकेनिज्म को हमने क्या बोला था आपसे? इसे बोला था कि इसे SNI बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? रिटेंशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन होता है, फाइन। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म देख लेते हैं। वहीं पे फाइनली एक्चुअली खत्म किया जा सकता था एक ही उसी मैकेनिज्म में। पिरिडिन को हटाने पे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बता चुका हूं। तो फाइनली अगर इसे कोई नहीं देखा है, चलिए मैं एक जनरल अल्कोहल ले लेता हूं, कोई ROH जनरल अल्कोहल ले लेता हूं। फिर से SOCl2 की जो इनिशियल स्टेप्स की रिएक्शंस हैं वो तो एज इट इज होंगी। इनिशियल स्टेप की रिएक्शन का मतलब क्या? जो अटैक ऑफ लोन पेयर होगा फाइनली वो पहले जैसे ही होगा, और Cl का रिमूवल भी साइमल्टेनियसली। तो पहला स्टेप तो जैसा वहां पे हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर एंड ऑब्वियस, फाइन। यहाँ पे Cl माइनस लीव कर जाएगा। अच्छा, अब ये Cl माइनस यहाँ पे लीव कर जाएगा, जरा देखिएगा। फिर क्या करता था? अब यहाँ पे पिरिडीन तो कोई है नहीं, क्या यहाँ पे कोई पिरिडीन तो है नहीं जो इस H को हटाएगा? अच्छा, पिरिडीन नहीं है तो क्या जो ये Cl माइनस यहाँ पे बना था पहले स्टेप में Cl माइनस, क्या वो Cl माइनस इस H को नहीं अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए क्या आएगा? आएगा ROSOCl प्लस HCl। यहाँ पे जो पिरिडीन HCl को बनने से रोकता था वहां पे HCl बन गया, पिरिडीन नहीं है। अब एक्चुअली होता क्या है? अगला ही स्टेप में ये खत्म होने वाला है। तो ये होता कुछ इस तरीके से है। इसी को मैं थोड़ा सा यहां बनाता हूं इस तरीके से, ROSO ये Cl, उसी को मैंने यहां बनाया। कारण कैसे है अभी आपको समझ में आएगा। अगला स्टेप में ये खत्म हो रहा है मैकेनिज्म। अब जरा देखिए क्या सीन है यहाँ पे। ऑक्सीजन क्या है, इसकी वजह से ऑक्सीजन, इसकी वजह से आप देखेंगे कि इस कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा। और ये क्या कर रहा होगा? ये लोन पेयर धीरे धीरे सल्फर की तरफ आ रहा होगा, और सल्फर की तरफ जब ये धीरे धीरे आएगा तो एक नया डबल बॉन्ड बनने की तैयारी में यहाँ होगा। और ये जैसे से नया डबल बॉन्ड बन रहा होगा ये डेल्टा माइनस के साथ निकलने के मूड में होगा। जैसे जैसे ये आओ तैसे तैसे ये जाओ। ये लोन पेयर जैसे जैसे सल्फर की तरफ अप्रोच कर रहा, क्लोरीन धीरे धीरे जा रहा, जाएगा कहाँ? इस जैसे जैसे क्लोरीन जाने वाला था छोड़ के इसको, तुरंत उसके बगल में क्या नजर आया? R+। तो फिर कह रहा तुम्हारी यहां कदर नहीं है, मेरे पास आओ। तो फिर जैसे जैसे ये इधर आया, जैसे जैसे लोन पेयर इधर आया, वैसे वैसे ये Cl इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया। जरा देखिएगा, जब इस पे अटैक किया तो क्या आया? RCl और फाइनली SO2। ये स्टेप जो हो रहा है वो इंटरनल हो रहा है या इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसे इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट इसे क्या लिखा जाता है? SNI, फाइन। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एक ही मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप भी हो, एक ही मॉलिक्यूल में अटैकिंग सब्सटेंस भी हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SO2, यहाँ पे ऑक्सीजन ये लीव कर रहा है और क्लोरीन अटैक कर रहा है। अच्छा, फिर किसी के दिमाग में आ रहा, सर इधर से क्यों अटैक किया, बैक से क्यों नहीं अटैक किया? भैया बैक से वही अटैक करता है जो स्वतंत्र हो अटैक करने के लिए। अच्छा, ये क्या बैक से आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीप निकला थोड़ी ना, ये अभी इससे जुड़ा हुआ है, ये पार्शियली निकल रहा है। तो कहेगा मैं पीछे से थोड़ी ना अटैक कर सकता हूं। तो इसी तरफ तुरंत ये गया, जैसे ये निकला तैसे ये गया। तो आप देखिए जिधर से वो निकल रहा है उधर से अटैक कर रहा है, तभी तो इसे क्या बोल रहे हैं? रिटेंशन। क्या बोल रहे हैं? रिटेंशन।
इसे बोल रहे हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, तो आई होप आपको SNI का मतलब समझ में आया होगा। ये बात वहां पे भी बोली जा सकती थी कि भैया अगर पिरिडीन ना होता तो क्या स्टोरी होती। तो ये किसी किसी बुक्स में यार एनायन ट्रांजिशन स्टेट बना दिए हैं, बता दिए हैं फाइनली कुछ इस तरह से, तो दैट्स ओके। लेकिन आप इस तरह से समझिए कि इस स्टेज में लिविंग ग्रुप लीव करेगा और साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा होगा, तो इसीलिए किसी को बोल रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। अच्छा, कोई इंटरनल पढ़े तब भी चलेगा, मतलब एक ही तरीका का इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फाइन, तो नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट कुछ आगे बढ़ते हैं। सम वेरी फेमस एंड एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप, कुछ बहुत ही भैया फेमस हैं और अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। इसको भी मैं SN1 SN2 में थोड़ा सा इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। यहाँ पे मैंने 4 एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप को यहाँ पे लिखा है जो बहुत ही फेमस तरीके से बीच बीच में यूज होते हैं। पहला है इसमें टॉसिल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, पहला इसे टॉसिल क्लोराइड जिसे TSCl से लिखते हैं, TSCl, टॉसिल क्लोराइड। ये आपको TSCl ही लिखा दिखेगा, जिसका स्ट्रक्चर ये है। इसका देखें तो पैरा मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड है यह, ठीक है, इसीलिए टॉलुइन ग्रुप भी है, सल्फोनिल ग्रुप है, तो इसी इसके साथ टॉसिल क्लोराइड। फाइन, ध्यान दीजिएगा टॉसिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये है। फाइन, इसे अगर आप देखें, इसे पढ़ रहे हैं ब्रोसिल क्लोराइड, BSCl लिखते हैं, बस इसमें फर्क क्या है, मिथाइल की जगह पे क्या आ गया है, ब्रोमीन। फाइन, तो इसे क्या पढ़ते हैं, ब्रोसिल क्लोराइड। फाइन, पहले इसे आप देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका नाम देख लीजिए, फिर इसका एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। ये क्या है, मेथेन सल्फोनिल क्लोराइड, CH3SOCl, मेथेन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे MaSCl से पढ़ते थे, MaSCl, ध्यान दीजिए MECl नहीं, शॉर्ट में लोग MECl लिख देते हैं, वो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड नहीं, MECl, MaSCl। फोर्थ है ट्राईफ्लोरोमेथेन सल्फोनिल क्लोराइड, ट्राईफ्लोरोमेथेन। अब ये देखिए, ये छटा के यहाँ फ्लोरीन लगा दीजिए तो वही नाम बढ़ गया। इसे पढ़ते हैं T सफिक्स में F, TFCl, ट्राईफ्लोरोमेथेन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये 4 जो है वो बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, और इनके प्रेजेंस में गाइस, इनके प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म फेवर होता है। कोई न्यूक्लियोफाइल अगर है, किसी भी रिएक्शन के साथ, अगर कोई भी अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन पहले कर रहा है, बाद में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो SN2 के थ्रू कंप्लीट होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो। प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। जो बात मैंने डायरेक्टली बोल दिया था उसको एक नोट के थ्रू समझते हैं। बोला गया इन प्रेजेंस ऑफ एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप विथ न्यूक्लियोफाइल जनरली फेवर SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन। फाइन, SN2 रिएक्शन क्या मतलब है इसका समझते हैं। एग्जांपल में इसको ज्यादा क्लियर करते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई एग्जांपल मैं ये ले लूं, फाइन, एग्जांपल ये ले लूं और इसके साथ में बोलूं कि आपके साथ कोई अल्कोहल दे दिया गया है, इस तरीके से, इस तरह से कोई अल्कोहल दिया और आपके पास रिएक्शन दे दिया गया कि भैया पहले स्टेप में रिएक्शन हो रहा है TSCl से, TSCl इन पिरिडीन। दूसरे स्टेप में रिएक्शन किससे हो रहा है, दूसरे स्टेप में रिएक्शन हो रहा है NaBr से, NaBr से। फाइन, तो जरा देखिए रिएक्शन क्या होगा और आपसे पूछ रहा प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जब प्रिपरेशन पढ़ा रहा था, प्रिपरेशन में जब हम लोगों ने अल्कोहल की प्रिपरेशन में दूसरा पढ़ा था B, उसमें NaBr इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिया था, NaBr इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिया था, H2SO4। तो यहां पे जरा देखिए क्या ले लिया हमने, यहां पे TSCl ले लिया। TSCl का फंक्शन क्या होता है ये बात आपको समझाने से पहले मैं आपको इसका अगर मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट बना दूं तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट आएगा, यानी आपका जो H है वो वेज पे चला जाएगा, H चला जाएगा वेज पे, और Br जो आएगा वो डैश पे आएगा, ध्यान रखिएगा। और आपके पास यहाँ जो साथ में निकलेगा ये आ जाएगा TSONA,
सोडियम टॉसलेट आयन, और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट आएगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। ठीक है, कैसे होता है इसकी मैकेनिज्म एक जनरल एल्कोहल के साथ मैं समझाता हूं। इतना बड़ा एल्कोहल लेके मैं नहीं चल रहा हूं, एक जनरल एल्कोहल ले रहा हूं। क्या, ROH। अच्छा, ROH के साथ जरा देखिए क्या स्टोरी है। शुरुआत में अगर मैं बोलूं कि यहां पे Cl पूरा मैं टॉसिल क्लोराइड में ले लूं, टॉसिल क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है आपका, यही तो है आपका TSCl। अगर TSCl से कोई अल्कोहल रिएक्शन करता है तो किस मैनर में करता है तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर से अगर आप देखिए तो ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकालेगा। इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। ठीक है, जैसे भैया SOCl2 होता था, उसी तरीके मैं इसमें एक आसान तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका आसान कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर दीजिए, HCl हटा दीजिए। पहले स्टेप में जब टॉसिल क्लोराइड या कोई भी इस तरह का कंपाउंड रिएक्ट करे तो HCl हटा दीजिए। अगर HCl हटा देंगे तो क्या आपके पास आएगा, ROS, और बाकी सारे के सारे ग्रुप जो है आप एज इट इज बना लीजिए, जैसे CH3, और यहां से क्या निकला, HCl निकला। ठीक है, HCl निकला। अब ये देखिए क्या आ गया है, ये आ गया ROTS। ये क्या आ गया, ये आ गया ROTS। ध्यान दीजिएगा, ROTS। ये पूरा ग्रुप क्या है, TS। RO इतना आ गया, ये RO लिख दिया गया है। ठीक है, RO ये लिख दिया गया, ये पूरा का पूरा TS में आ गया। फाइन, TS में। अच्छा, अब ROTS जनरली आपको ऐसे लिखा दिखेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ROTS का मतलब ये है। अब ये पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया। दूसरे स्टेप को मैं यहां लिखता हूं। दूसरे स्टेप में क्या होता, RO, क्या मैं TS पूरा लिखूं, चलो पूरा TS लिख देता हूं। क्लियरिटी के लिए आपके पास मैं पूरा TS लिख दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा रिएक्शन में कभी पूरा TS का स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा बेटा। आपको केवल आपको यही TS लिखा नजर आएगा। आपको अगर TS का स्ट्रक्चर पता है, उसके अंदर की स्टोरी पता है, देन यू फील मेक कंफर्टेबल। फाइन, अब देखिए ये क्या बन गया, ROTS। अब पहला स्टेप का रिएक्शन हो गया, पहला स्टेप का रिएक्शन फाइनली आपके पास हो गया। ये वाला स्टेप आपका होगा। दूसरे स्टेप के पास आते हैं। दूसरा स्टेप अगर आपके पास क्या दिया गया है, NaBr। अच्छा, अब NaBr देखिए क्या है, Na+ और Br- में डिसोसिएट हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, SN2 मैं सोच रहा हूं इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, SN2 कैसे, SN2 किसी ने सोचा ये भी तो बताओ। अब ये ऑक्सीजन की वजह से इस कार्बन पे Δ+ आ रहा होगा, तो जो Br- है, तो Br- क्या है, इस कार्बोकेटायन के बनने का वेट करेगा। कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, भले अभी इस तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो Br- है या कोई भी जनरल न्यूक्लियोफाइल, मैंने Br- यहाँ पे इसलिए बोल दिया क्योंकि मैंने NaBr ले रखा है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, सपोज दैट OH- हो, मेथॉक्साइड आयन हो, ठीक है, Br- ले लिया, साइनाइड आयन हो, एजाइड आयन हो, फाइन, कोई भी यहाँ निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, जब भी वो रिएक्ट करेगा वो बैक साइड से ही अटैक करेगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप लीप कर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, SN2 बोल रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा Br, क्या निकलेगा, निकलेगा O- S डबल बॉन्ड O और साथ में ये CH3। अच्छा, इस पूरे स्पीसी को, इस पूरे एंटिटी को क्या पढ़ते हैं भैया, इस पूरे स्पीसी को पढ़ते हैं TSO-, टॉसिलेट आयन, टॉसिलेट आयन पढ़ते हैं TSO-, इस पूरे एंटिटी को इन शॉर्ट TSO-। और भैया यहाँ पे Na ऑलरेडी अवेलेबल था, साथ में इसके साथ में क्या आ जाएगा, इसमें इसके साथ में क्या आ जाएगा, Na+, सोडियम टॉसिलेट। क्या आ जाएगा ये, इसे क्या पढ़ेंगे, सोडियम टॉसिलेट। तो आई होप कि टॉसिल क्लोराइड, यहाँ पे भैया गलती हुई है, यहाँ CH3 होगा प्लीज, यहाँ पे CH3 होगा। फाइन, तो इंश्योर हो जाइए कि टॉसिलेट का फंक्शन क्या है। और ये अच्छा लीविंग ग्रुप इसलिए है बेटा
क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका जो निगेटिव स्पीसी है वो बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज है। और हम जानते हैं जितना स्टेबलाइज उसका निगेटिव स्पीसीज है, यानी निगेटिव पार्ट जितना स्टेबलाइज हो जाए लीव करने के बाद, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है जिसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टॉसिलेट आयन। समझ रहे हैं? इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके एप्लीकेशन आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये आपको सामने दिया गया है, अब ये जो अल्कोहल है अगर आप देखें तो फाइनली THCl के साथ रिएक्शन करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप के साथ आपको इन्वॉल्व करूँ और बोलूँ, तो जब पहले स्टेप में बेटा THCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो अब आपको इतना अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार आप THCl का पूरा स्ट्रक्चर बना के नहीं करोगे, बार बार पूरा स्ट्रक्चर बना के नहीं करोगे। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा। यहाँ आपको पता है H निकलेगा, Cl निकलेगा, इतना आइडिया आपको पिछले मैकेनिज्म में तो डेफिनेटली आ गया होगा। यहाँ से H, यहाँ से Cl, तो क्या बचेगा? यहाँ पे OTS आएगा। तो पहले स्टेप की आपकी रिएक्शन खत्म हो गई, ये आएगा। अच्छा अब बात बताइए, दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में जो है यहाँ पे क्या दिया गया? OCH3 माइनस दिया गया। अच्छा ये OCH3 माइनस है, क्या भैया इसी साइड से अटैक करेगा? नहीं। अब इतना आइडिया लग गया होगा कि ये क्या करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा? ये बैक साइड अटैक करेगा। और बैक साइड अटैक करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा जब ये बैक साइड अटैक करेगा, ये यहाँ से टॉसिलेट आयन लीव कर जाएगा और ये CH3 पलट के इधर आ जाएगा। एक साथ अगर मैं सारी बातें लिखूं तो C2H5 यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, और आपका जो OH था, बाकी जो पार्ट ये है, इसी पे आपका क्या आ जाएगा? OCH3 और ये H यही बना रहेगा। फाइन। तो ये आपका क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। अच्छा इस प्रोडक्ट में आपका क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ। आपको समझ में आया कि यही स्टेप तो SN2 बोला जा रहा है। अब जरा चेक कीजिए क्या इन्वर्जन वास्तव में हुआ। तो इसका चेक करने का तरीका मैं बता देता हूं। इस कार्बन के अबाउट आप RS चेक कर लो। हायर प्रायोरिटी फर्स्ट दे दीजिए, इसे सेकेंड दे दीजिए, थर्ड, फोर्थ। ये 3D पर्सपेक्टिव फॉर्मूले में रिप्रेजेंटेशन है। तो आप इसे देखेंगे 1 2 3 ये क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज लोअर प्रायोरिटी आइटम बेटा किस पे है? डैश पे है। तो इसे क्या लिख देंगे? R2 ब्यूटेनॉल, R2 ब्यूटेनॉल। अगर इन्वर्जन हुआ है तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट आएगा वो S आएगा। जरा देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे? 1 हायर प्रायोरिटी, इसे 2, इसे 3 और ये 4। जरा देखिए 1 2 3 4 क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे? पहले S 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। फाइन। क्लॉकवाइज आया तो R लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज S लिया। क्या कॉन्फ़िगरेशन पलटा कि नहीं? इन्वर्जन हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। ये ये R कॉन्फ़िगरेशन था और आपको प्रोडक्ट क्या मिला? S कॉन्फ़िगरेशन। तो नो डाउट ये क्या हुआ? इन्वर्जन हुआ। फाइन। तो आई होप कि THCl का फंक्शन समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ पे BHCl का समझ में आ जाएगा, इसी तरह का MHCl का होता है। मतलब ये THCl का जो फंक्शन है एग्जैक्टली बाकी तीन के भी वही फंक्शन है बस। तो अगर आपको THCl की स्टोरी समझ में आ गई है तो आपके साथ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपके साथ हमेशा ये हो जाएगा। फाइन, नोट कर लीजिए प्लीज। ओके फाइन, हमने कुछ एग्जांपल यहाँ लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने आपसे पूछा कि कुछ प्रोडक्ट बताइए। सबसे पहले आपको ट्राई खुद ही करना होगा, फिर आप मैच कराएंगे कौन सा कितना किसका सही हुआ। फाइन, आराम से ट्राई कीजिए, फिर आप सही आंसर तभी आप दे पाओगे। फाइन, तो चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पहली रिएक्शन जरा देखिए, पहली रिएक्शन किससे कराएगा? दो स्टेप की। भैया जब भी अच्छे एग्जाम के लिए आप सोचें तो ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन में आजकल के फैशन में है कि मल्टीपल स्टेप्स एक साथ दे देते हैं। तो पहले PBr3 पिरिडीन दिया गया है, PBr3 पिरिडीन यानी पहले स्टेप में ही क्या होगा?
पहले स्टेप में ही क्या होगा, यहां पे ही समझ में आ रहा है कि पहले स्टेप में ही क्या होगा, इन्वर्जन होगा। पहले ही स्टेप में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। अच्छा, इन्वर्जन अगर पहले स्टेप में हो रहा है तो किसी को अगर परेशानी ना हो तो डायरेक्ट में बना दूं, क्योंकि ये वो बार बार वो खेल चल रहा है इन्वर्जन का। तो पहले स्टेप में अगर मैं बोलूं तो आपको नो डाउट कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाने में। ये H यहाँ आएगा लेकिन Br जो है यहाँ आ जाएगा, ये Br आ जाएगा। यानी जब पहला रिएक्शन हुआ, ठीक है, पहला रिएजेंट जो हम लोगों ने यूज किया तो इन्वर्जन हुआ। देख लीजिए आराम से, ये क्या है, S है, ये क्या है, R है। ध्यान दीजिएगा भैया, RS मुझे ये मान के चलता हूं मैं इसे आपको RS आता है, फाइन, तभी आप फील कर पाएंगे। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या किया गया है, दूसरे स्टेप में क्या किया गया है, CH3 मेथॉक्साइड आयन दिया गया है। भैया फिर से कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से इन्वर्जन होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, फिर से इन्वर्जन होगा, मतलब फिर से ये बैक साइड अटैक करेगा, ये लीव करेगा और फिर से कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा। और फिर से कॉन्फ़िगरेशन पलट के क्या आएगा, C, ये C2H5, यहाँ पे CH3 और जिस पोजीशन पे OH था उसी पोजीशन पे OCH3 वापस आ जाएगा, फाइन। और आपका H यहाँ बना रहेगा। यानी पहली बार भी SN2 फिर SN2, मतलब 2 बार इन्वर्जन इसमें हुआ फाइनली। अच्छा, इसमें एक ही स्टेप हुआ है, तो एक ही स्टेप हुआ तो एक ही बार इन्वर्जन प्रोडक्ट बना दीजिए। एक बार इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे C2H5 आ जाएगा। अच्छा, इसमें किसी को डायरेक्ट करने में परेशानी हो रही हो तो एक स्टेप आप आगे बढ़ा सकते हो, वो चॉइस आपकी है। कौन सा स्टेप, मैं आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पे CH3, जब अल्कोहल अटैक करता था इस पे, वो वाला स्टेप आप एक बार फिर से चाहे लिख लो। क्या लिखोगे, OPBr2। अरे यही तो होता था जब पहला स्टेप पे अल्कोहल अटैक करता था फास्फोरस पे। तो पहला स्टेप आप चाहो तो लिख लो, थोड़ा सा फील आएगा इस फील नहीं, फील बोलो सर, फील और फील में क्या अंतर है भैया, अंदर की बात है, बहुत फर्क है, फाइन। अब ये बना दिया, अब क्या किया, जो Br निकला है वही Br माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा। इन्वर्जन होने वाला है तो ये बात समझ में आता है कि यहां से अटैक करेगा और इनको निकलना पड़ेगा। यानी पलट के कॉन्फ़िगरेशन इधर आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन पलट के इधर आएगा, तो यानी कार्बन के साथ C2H5 पलट जाएगा, CH3 यहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, फाइन। इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। चेक करना चाहे तो आप चेक कर लीजिए, ये क्या है, S है, ये क्या है, R है, फाइन। तो ये फिर से क्या हुआ, इन्वर्जन। ये क्या हुआ, इन्वर्जन। ये है S2 ब्यूटेनॉल, ये क्या है, R2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ऑब्वियसली यहां पे समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ, इन्वर्जन, फाइन। इसको जरा देखिए, बिल्कुल ऊपर जैसे स्टोरी यहां पे है, क्या है, मिथाइल जो है वेज पे है और ये डैश पे है। भैया ये बॉन्ड जो CH3 दिखाया जाता है, आपको याद होगा ऐसे दिखाते थे हम लोग, मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो तब तो आप मिथाइल पढ़ते हो, तो भैया डैश बेस पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे कर दिया गया। अभी भी ये क्या है, मिथाइल ही है, फाइन। तो ये मिथाइल क्या है, वेज पे है और OH डैश पे है, मतलब फिर से इसकी स्टीरियो स्पेसिफिक जो है वो चेंज होगा रिएक्शन के टाइम में। इसमें अगर आप देखें तो पहले स्टेप में किससे रिएक्शन कराया गया है, पहले स्टेप में रिएक्शन कराया गया है PBr3 इन पिरिडीन, मतलब फिर से क्या होगा, इन्वर्जन, यानी फिर से SN2। तो मैं इस बार बेटा डायरेक्ट कर रहा हूं। डायरेक्ट करने का सेंस जरा समझिए कि मेरा इन्वर्जन किसके अबाउट होगा, भैया जिसके अबाउट हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। क्या मिथाइल का कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, नहीं, इसके साथ तो कोई हरकत ही नहीं हो रही है, तो ये नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये अभी डैश पे है, क्या आ जाएगा, जो Br आएगा वो कहाँ आएगा, वो आ जाएगा वेज पे,
ध्यान दीजिएगा, मैं इसे डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो। ये आपका आ जाएगा Br। क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। एक बार रिएक्शन और होगा, एक बार रिएक्शन किससे होगा, CH3O-। फिर से क्या होगा, ध्यान देना, फिर से क्या होगा, SN2 होगा। क्या होगा, फिर से SN2 होगा एक बार, मतलब फिर से इन्वर्जन होगा। किस पे, Br हटेगा, फिर से जो नया इनकमिंग लिविंग ग्रुप, सॉरी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो डैश पे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा, यानी OCH3 इस तरह से, फिर से SN2। तो ध्यान दीजिएगा, खासकर IIT एडवांस के लेवल की जो सोच रखते हैं, IIT एडवांस में अपने आप को कुछ महीनों बाद एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए सब बातें बहुत ही जरूरी है। फाइन। और भाई जैसा कि जेईई मेंस के भी लोग हमें देख रहे हैं, नीट एम्स के भी लोग हमें देख रहे हैं, ऑब्वियसली एकेडमिक के भी लोग देख रहे हैं, तो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी हम लोगों ने एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप या फिर ये सारी डेप्थ इन डेप्थ मैकेनिज्म कर रहे हैं। एकेडमिक के से इसका कोई लेना देना नहीं है। फाइन। एकेडमिक के लिए भैया जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, डायरेक्ट प्रिपरेशन दैट इज सफिशिएंट। फाइन। ये हम लोग प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और ये जो मल्टीपल इन्वर्जन या मल्टीपल कंसेप्ट यूज करके एक ही रिएक्शन में कर रहे हैं, ये केवल एडवांस या एम्स के रेफरेंस में बातें हो रही हैं। फाइन, तो इसे नोट कीजिए प्लीज। तो आज की क्लास फाइनली हम लोग इसी यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को डिस्कस किया, जो पिछली क्लास में प्रिपरेशन किया था उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे थे। अगली क्लास में गाइज हम लोग फिर से कुछ नेम रिएक्शंस को और भी ढंग से समझेंगे। प्रोबेबली अगली क्लास में प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेलोएल्केन फिनिश कर लेंगे हम लोग। फाइन। तो गाइज आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भैया जो आपने ऊपर ऊपर पढ़ रखा है उससे जेईई के क्वेश्चन नहीं होते। और इस लेक्चर में अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज लीव इन द कमेंट सेक्शन। और एज यूजुअल जैसे कि मैं जाते जाते पुराने चैप्टर के कुछ कॉम्बिनेशन मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करके एक पाथवे डायग्राम अननोन लिख के जाता हूं, वैसे आज भी मैं लिख के जा रहा हूं। फाइन। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 को हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, A बन रहा है। A कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन है। फिर A की रिएक्शन NaNH2 एक्सिस में कराया गया, फॉलोड बाय मिथाइल आयोडाइड एक्सिस में B बन रहा है। B के साथ H2PD ऑब्लिक कैल्शियम कार्बोनेट विथ सल्फर C बन रहा है। फिर उसी B का सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ कराया गया तो D बन रहा है। और उसी C के साथ अगर Br2CCl4 ऐड कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर P मिल रहा है यहाँ पे। अगर उसी C का बेयर्स रिएजेंट के साथ इंटरेक्शन करा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर Q मिल रहा है। तो फाइनली आपको सारे अननोन अपने आप फाइंड करना है गाइज, और आपको आखिरी में मुझे क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। ये P प्लस Q की वैल्यू क्या आएगी, एक इंटीजर आंसर आएगा, इंटीजर नंबर आएगा, उसे आपको बताना है। ओके गाइज, तो मैं निकलता हूं, मैथ वाले सर वेट कर रहे होंगे। फाइन। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।